सबसे खतरनाक चीज है, मैं इसके शोल्डर तक आता हूँ। पब्लिक कैसा लग रहा हूँ एक बार कपड़ा बता दो कमेंट में। और सिर्फ मैं अकेला ही ऐसा तैयार नहीं हुआ हूँ, ये सब पब्लिक ऐसे तैयार हुई है। एक बार बोल दो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर पहले दर्शन करने, फिर हमारा प्रोग्राम होगा खाने का, क्योंकि और 2-3 दोस्त आ रहे हैं घर पे। इन लोगों का तो फोटो सेशन चल रहा है और हम दोनों बाहर जाके इनसे बातें करते हैं। चलो बात नहीं। तेरे हिसाब से दिवाली का सही मायने में मतलब क्या है? दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है। जैसे कि हमने देखा है 2020 इतना अच्छा रहा नहीं है, अंधेरा सा रहा है। तो दिवाली आई है, सिचुएशंस पहले जैसी नहीं है अब इतनी ख़राब। तो इंडिया में नहीं होके भी इधर दिवाली जैसा कुछ लग नहीं रहा अभी, पर कोशिश कर रहे हैं। पर एज अ इंडियन और हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग जब दिवाली आती है तो अलग ही एक दिल में और मन में फीलिंग आती है कि नहीं यार, सबसे मिलना है, अच्छे से रहना है, नया साल है, सब कुछ नया। अब एक नई होप कि अब सब कुछ अच्छा हो जाए। हाँ। जैसे मैं कल पढ़ रहा था ना, मैं देख रहा था कि सही मायने में दिवाली के मतलब क्या है। तो मैंने उसमें से 3 चीज़ नोटिस की कि सबसे पहला है प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी। क्योंकि जैसे ही हम लोग लाइट्स करते हैं, हम घर की सफाई करते हैं ना, तो हम घर की सफाई इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे कहा जाता है कि घर की सफाई करने से दिवाली में लक्ष्मी माता हमारे घर पे आती है। अच्छा, हाँ। तो वो उसी घर में जाती है, वो उसी घर में जाती है जहाँ पे सफाई होगी, जहाँ पे अच्छा क्लीन होगी, पॉजिटिविटी होगी। उसका दूसरा रीज़न ये भी है कि हम हमारे देश में मेहमान को भगवान कहते हैं। हाँ। और तुझे पता है कि दिवाली में लोग आते हैं हमारे घर, हमारे गेस्ट आते हैं, हमारे अपने आते हैं, तो उन लोग को भी वो क्लीन एनवायरनमेंट मिले, इसलिए हम घर साफ करते हैं। फिर हम पूजा करते हैं ताकि हमारे अंदर शांति मिले। हमारे हिंदू धर्म में सिखाया जाता है पूजा करना, प्रेयर करना, जिससे हमें अंदर से इनर पीस मिलती है। सही बताया कि नहीं बताया? सही बताया ना। और इधर यहाँ पे ना मंदिर में जाने का इतना मौका नहीं मिलता, पर त्योहार है, सब घर पे है और दिवाली तो है ही, और तो हम जाएंगे अभी मंदिर। क्योंकि हर रोज़ क्या होता है, काम के चक्कर में पूरा दिन निकल जाता है, मंदिर जाते हैं बस दिल से भगवान को याद कर लेते हैं। पर दिवाली का मतलब ही है कि पर अगर आप मंदिर जाएंगे ना तो वो जो सुकून मिलता है ना, वो फीलिंग ही अलग है। वो तो कुछ भी बोल ले, वो फीलिंग ही अलग है। और ये ट्रेडिशनल वियर, ये कुछ भी पहन लो। ज़ारा का तूने जैकेट पहना, तू मुझे ये बता, वो पहन के तुझे मजा, ये जो खादी के कपड़े में ये जो पहन के मजा आता है ना, वो उसमें आता ही नहीं है, कभी भी नहीं आता है। मुझे बता, तेरे घर पे दिवाली कैसे मनाते हैं? मतलब पूरा दिन कैसा होता है, क्या करते हैं? हम ना दिवाली आते ही या धनतेरस के दिन या वाघ बारस के दिन हम चले जाते हैं गाँव। मेरा गाँव है संखेड़ा बादरपुर, उधर जाते हैं और उधर एक अलग तरीके से मनाया जाता है। उधर कैसा है कि गांव के सारे लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। मतलब आपने कभी किसी लड़के को या कोई बंदे को देखा नहीं है, फिर भी वो अपने घर आता है, वैसे पाँव छूता है, मतलब आशीर्वाद लेता है, हाय हेलो करता है। इतना अच्छा लगता है जैसे कि हमारा परिवार ही हो, चाहे हमने देखा ना हो, पहचानते ना हो, फिर भी। और क्या होता है, शाम होते ही सब जाते हैं एक जगह पे जहाँ सब इकट्ठे होते हैं, पटाखे जलाते हैं, एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देते हैं, खाना वाना सब मेला वेला जैसा लगता है, लगा होता है। तो वो जो फीलिंग होती है ना, वो एकदम अलग लेवल पे होती है। तो हमारा मनाने का तरीका ये है गांव जाके। हमारे वहाँ कैसा है कि जैसे मेरे घर में ना बहुत बड़ा तो घर नहीं कह सकते, घर पूरा ऐसे बॉर्डर पे और बीच में भगवान का मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है। तो हम लोग दिवाली के अगले दिन चले जाते हैं, एक दिन पहले, और वहाँ जाके हम लोग सारी प्रिपरेशन करते हैं। और दिवाली के दिन वहाँ पे पटाखे जला के और सारे गांव के लोग, जैसे तूने बताया वैसे मिलने आते हैं। क्योंकि तुझे पता है सिटी में और गांव में यही फ़र्क है ना, गांव में तुझे हमेशा अपनापन मिलेगा जो सिटी में कहीं ना कहीं खो रहा है। और फिर हम लोग दिवाली के दिन वो पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और नेक्स्ट डे ना हमारे घर में अन्नकूट होता है। अन्नकूट में क्या होता है कि हम जितनी भी चीज़ें भगवान को प्रसाद में दे सके, वो कुछ भी हो सकता है, हम सारी चीज़ें लाते हैं। कुरकुरे के पैकेट से लेके
10 तरीके के सब्जी लाते हैं, मिठाई सब कुछ रखते हैं। और फिर क्या करते हैं कि जैसे हमने सारा कुछ उनको धराया, मतलब हम लोग गुजराती में धराना बोलते हैं, मतलब भगवान को पूजा करना बोलते हैं, हाँ चढ़ाते हैं खाने के साथ, और फिर हम लोग खाते हैं और उसी प्रसाद को पूरे गांव में बांटते हैं। क्योंकि हमारे गांव में हमारे घर में जो मंदिर है ना वो सबसे बड़ा है, तो ऐसे हम लोग वहाँ पे दिवाली मनाते हैं। हमने एक से तो पूछ वो उसके घर पे दिवाली कैसे मनाते हैं, अब हम प्रयाग से पूछते हैं। ये मेरा दोस्त है, ये तेरे घर पे दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं? यहाँ पे तो फ्रेंड सर्कल फैमिली जैसा है, तो यहाँ पे बट ऑब्वियसली फ्रेंड्स के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। बट बैक टू इंडिया अहमदाबाद टोटल डिफरेंट थिंग है। मेरे डॉग्स है, मेरा फैमिली, सब लोग हम गेट टुगेदर करते हैं, कोई और टूरिस्ट पॉइंट पे चले जाते हैं, वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। सो लाइक टोटल दोनों जगह का डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बट दोनों उसकी जगह पे सही है। और एक चीज़ बताऊँगा, हाइट जो सबसे खतरनाक चीज़ है, मैं इसके शोल्डर तक आता हूँ। सबसे लंबी सेल्फी देखनी है तो ये रही। पूरा घर आ रहा है। तो अभी निकल रहे हैं मंदिर को, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। 8:30 बंद हो रहे हैं सारे मंदिर। भाई इसी करना, हाँ गर्मी लग रही है। ओके सर, यस सर, इसी कर दो। मिनिमम सब तैयार। भगवान के इतने अच्छे दर्शन हो गए। फिर वहाँ से हम लोग कैफ़े गए थोड़ा टाइम पास करने के लिए, क्योंकि घर आके भी कुछ करने का था नहीं। यहाँ पे इंडिया जैसा नहीं है कि अपनों के घर जाए, वहाँ जाके हम लोग सेलिब्रेट करें। आप लोग के पास है मौका तो अपनों के घर जाओ, उन्हें मिलो, उनसे बातें करो और पॉजिटिविटी स्प्रेड करो, क्योंकि दिवाली का मतलब ही यही है, पॉजिटिविटी स्प्रेड करना और उसके साथ साथ खुशियाँ बांटना। इस न्यू ईयर पर हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया मौका होता है, जिसमें हम हमारे सारे गिले शिकवे मिटाकर, जो हमें लगता है कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है या फिर हमारा जो पर्सनल ग्रज होता है, उन सब को भुलाकर एक अच्छी नई शुरुआत करें अपनों के साथ, ताकि एक प्यारा सा रिश्ता मेंटेन कर सके, सबके साथ खुशियाँ बांटे, ना कि कोई हेट। क्योंकि इस दुनिया में अभी ये चीज़ें बहुत चल रही है, ये चीज़ें हमें और बढ़ानी नहीं है, कम करनी है। हमारे देश की खासियत ही यही है कि अपनों के साथ रहना, अपनों के साथ सेलिब्रेट करना। वो जो इमोशन होता है ना, वो दूसरी कंट्रीज़ में मिलता है, पर उतना नहीं मिलता जितने हमारे देश में मिलता है, हमारे देश के त्योहारों में मिलता है। तो उन त्योहारों को उसके हिसाब से मनाओ, जैसे मनाते हैं वैसे मनाओ अपनों के साथ। जैसे दिवाली है, अपनों के साथ वक्त बिताओ, खुशियाँ बांटो। और ये कहते हैं ना, फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये वाला हिसाब रखो। नया साल है, जो पुराने गलत तो नहीं कह सकते, हमें न्यू ईयर में नए चेंजेस लाने हो खुद में। वो अपनी बॉडी हो सकती है, अपना दिमाग हो सकता है, अपना दिल हो सकता है, अपनी सोच हो सकती है, अपना काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फटाके फूटना शुरू हो गए। हम लोग ने काफ़ी कोशिश की कि हमें फटाके मिले, पर कोई नहीं, हम वो बंदे हैं जो पॉल्यूशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें फटाके नहीं मिले। क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर डे होता है, उस टाइम पे हमें ख़रीद लेना होता है। हम फोड़ कभी भी सकते हैं, पर उतने टाइम के लिए लेना होता है, पर हमने वो चांस मिस कर दिया था, तो हम लोग वो फटाके नहीं ले पाए। अभी 2-3 दोस्त आ रहे हैं, सारे मिलके यहाँ पे हमारे घर पे खाने का प्रोग्राम है। और सोलंग की पापड़ी हमारे लिए आज सूजी का हलवा बना रहा है, तो वो अंदर उसकी तैयारियाँ लाओ, अंधकार को दूर करो, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाओ, गम को दूर करो,
अपनी ज़िंदगी में होप लाओ, एक नई होप, एक नई खुशी, एक नई पॉजिटिविटी के साथ हम ये नए साल की शुरुआत करें। तो आप सभी लोग को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय।